है, ब्रह्मा बनी ना। तो ब्रह्मा के डायरेक्शन के अनुसार बुद्धि में बैठ गया, क्या करो, विजय माला का आवाहन करो। क्यों करो, हमको क्या दरकार पड़ी है? आजकल ये प्रवृत्ति निकली है ना दुनिया में कि भाई जो समान सेक्स वाले हैं ना, उनके साथ भी शादी होनी चाहिए। बहुत ने इस बात को मान लिया, और भारत की गवर्नमेंट भी लसड़े में पड़ी हुई है कि इस बात को माने या ना माने, क्या करें, है ना। तो अब बताओ, ये जो वाइब्रेशन फैला है, इसका फाउंडेशन कहां पड़ा? फाउंडेशन तो जरूर संगम युग में पड़ा होगा ना। रुद्रमाला से पड़ा। रुद्रमाला में जो बीज रूप आत्मा है वो ही तो निमित्त बन गई ना। क्या क्या निमित्त बन गई? कि समान सेक्स है, माने मेल ही मेल है, माता से 2-4 भाई पैदा हुए हैं, तो भाइयों भाइयों में करप्शन होना चाहिए? है नहीं होना चाहिए। तो अगर चलो स्त्री चोला है भी, तो भी उसे बहन मानना है, या जब आत्मिक ज्ञान मिल गया तो आत्मा मान करके आत्मा आत्मा भाई भाई बन समझ के चलना है। क्या समझ के चलना है? आत्मा आत्मा भाई भाई। तो बुद्धि में पक्का बैठता है कि विजय माला का आह्वान करो, माने रुद्रमाला से काम नहीं चलेगा। तो आज जो दुनिया में वाइब्रेशन फैल रहा है, समझा, उसका फाउंडेशन कहां पड़ गया? कहां पड़ा? कौन सी दुनिया में? हाँ, जिनका टाइटल बना पीवी के वालों की दुनिया। अब पीवी के वाले तो जो विजय माला वाले आएंगे वो भी पीवी के वाले नहीं कहे जाएंगे, है? वो अपने को पीवी के नहीं मानेंगे, है? वो भी तो कहेंगे पीवी के नहीं, एडवांस। अरे विजय माला वाले आएंगे वो एडवांस नहीं कहे जाएंगे फिर। हाँ, रुद्रमाला के जो मणके हैं, उनका जो बाप है वो ही निमित्त बन गया। क्या ये वाइब्रेशन फैलाने के? क्या जो संसार में ये वाइब्रेशन फैल रहा है कि मेल मेल उनकी शादी होनी चाहिए, फीमेल फीमेल की शादी होनी चाहिए। और रुद्रमाला में भी देखा जाए तो अकेले बाप की बात नहीं है, वो वाइब्रेशन रुद्रमाला में फैल गया। क्या? और वो तब तक चलता रहा जब तक दादा लेखराज ने ब्रह्मा कुमार कुमारों को जन्म दिया। मुरली में बोला है, कन्याएं कन्याएं, माताएं माताओं में आपस में लगाव लग जाता है। बोला कि नहीं? ऐसे ही उन्हें ये पता नहीं ये कहां से शुरुआत हुई। अब हम बच्चों को तो बाप ने सारा ज्ञान दे दिया। क्या क्या ज्ञान दे दिया है? कि इस दुनिया में जो भी बातें हैं उन सब का बीज कौन? ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। तो बीज तो वो एक है। उस बीज की बुद्धि में जब ये बात बैठ जाती है, क्या कि विजयमाला जरूर चाहिए, विजयमाला का आह्वान करेंगे, तब ही प्रैक्टिकल में साकार में नई दुनिया का जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जन्म है उसका फाउंडेशन पड़ेगा। नहीं तो नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो सूर्यवंशी ग्रुप है ना, अव्वल नंबर, वो फाउंडेशन नहीं पड़ेगा। तो विजयमाला का आवाहन करो। अब विजयमाला पूरी का आवाहन कैसे होगा? विजयमाला तो 108 की गाई हुई है? पूरा को आह्वान कर सकते हैं? नहीं। बाबा ने बता दिया, मुरली में इशारा दे दिया। देवात्माओं के लिए इशारा ही काफी होता है। क्या इशारा दे दिया? मक्खियों की एक रानी होती है, शहद की मक्खियों की, वो उड़ती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। तो अगर योग बल है,
अब फिर उधर इशारा किया, ये तुम्हारे पीछे पड़ गया। हाँ। कहता है इसको प्रत्यक्ष करो। ये नहीं पता, इसको प्रत्यक्ष करेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। हाँ, तो वो जो रानी मक्खी की जब बात बताई ना, तो बात बुद्धि में आ जाएगी कि बाबा दुनिया की मिसाल क्यों देते हैं। ब्राह्मण बच्चों को पढ़ा रहे हैं या दुनिया वालों को पढ़ा रहे हैं? ब्राह्मण बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना। तो ब्राह्मणों को, जो अव्वल नंबर ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं, वो इशारे को समझ जाएंगे। क्या कि भाई पूरी माला का आवाहन नहीं करना है, सारी मक्खियों का आवाहन नहीं करना है। क्या करना है? उनकी जो रानी मक्खी है ना, बस उसके ऊपर योग बल मार दो। क्या योग बल माने क्या बताया? वही आकर्षण शक्ति, जिस आकर्षण शक्ति के नाम पर नाम पड़ता है कृष्ण। लेकिन वो ऋषियों मुनियों ने वो कृष्ण वो समझ लिया। सतयुग के आदि में जो प्रिंस बनता है वो, उन ऋषियों मुनियों की बुद्धि में ये बात आए ही नहीं। अरे भगवान आता है तो नर को नारायण बनाता है डायरेक्ट, या नर को प्रिंस बच्चे के रूप में पैदा करता है? नहीं, प्रिंस बच्चे को वो निराकार जो सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का है वो कैसे पैदा करेगा? कोई साकार में प्रवेश करे और वो साकार की बुद्धि में ये बात बैठे कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो शहद की मक्खियों की रानी कौन है? क्योंकि रुद्रमाला में जो मक्खियां हैं वो तो मक्खा हैं, मक्खियां नहीं है। क्या क्या है? क्या है? बड़ी मक्खी होती है शहद की। हाँ, वो जंगल में ज्यादा होती है, महलवाड़ियों अटारियों नहीं होती है ज्यादा। वो छोटी मक्खी जो है ना, बड़ी सेफ जगह में अपना स्थान ढूंढती है। तो ये जो बड़ी मक्खियों से तो काम चलने वाला नहीं है। वो तो छोटी मक्खियां हैं, उनका शहद जो है वो भी बढ़िया माना जाता है। क्या मिठास तो दोनों में होता है, लेकिन कहते हैं छोटी मक्खी का जो शहद है वो आंखों में तेज भर देता है। क्या कैसा तेज भर देता है? ऐसा तेज भरेगा कि जिसको देखेंगे, जो देखे उसकी बुद्धि में बैठ जाए कि हाँ यही सुप्रीम सोल का पार्ट। क्या कहा? जो देखे, पहली बात तो वो आंखों में वो पावर आने के लिए वो मिठास चाहिए। कौन सा मिठास? छोटी मक्खी का मिठास। तो जो बड़ी से बड़ी पावर है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप